हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोर प्रोसीजर के बारे में और इसके एडवांटेजेस और इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम जानेंगे। और चलते हैं तो हम देखते हैं ये होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आप इस स्टोर प्रोसीजर से पहले मैं आपको नॉर्मल एक क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होता है, मैं स्टोर प्रोसीजर क्यों यूज़ करूं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट मैं नॉर्मल क्वेरी के बारे में बताता हूँ, तब जाके मैं स्टोर प्रोसीजर बताऊंगा। जिससे क्या होगा कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्यों नॉर्मल क्वेरी क्यों नहीं यूज़ करूँ, स्टोर प्रोसीजर मैं क्यों यूज़ करूँ। ठीक है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जब ये आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नॉर्मल क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस का डायग्राम है। ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हो एक जो है ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूशन का डायग्राम है। तो दोस्तों, जब भी आप एक नॉर्मल क्वेरी लिखते हो, जैसे कि मान लो मैं एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मान लो एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय का ऐसा एक नॉर्मल क्वेरी लिखा हूँ। अब मान लो एक स्टोर प्रोसीजर का क्वेरी जो भी है, आप एक स्टोर प्रोसीजर आप लिखे हो तो इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट, जब भी आप नॉर्मल क्वेरी लिखते हो तो इसका स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूशन होता है। जैसे कि आप क्वेरी लिखे हो, तब उसके बाद जो सिंटैक्स चेक करता है कि सिंटैक्स आप सही लिखे हो कि गलत लिखे हो। तब उसके बाद क्या होता है कि वो प्रॉपर प्लान सेलेक्ट करता है, देन जाके एग्जीक्यूट। तब लास्ट स्टेप क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है। प्रॉपर प्लान मतलब जैसे मान लो कि आपका जे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय है, तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन देगा। मान लो कि हम वेयर क्लोज लगा दिए, वेयर आईडी इक्वल टू लगा दिया हम 111 समथिंग। तो ये हुआ इसका प्रॉपर प्लान। जो भी आप एक क्वेरी में लिखे हो, तो फर्स्ट मान लो कि एक क्वेरी लिखा हुआ है, एक मिसमैच कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉमा लगा दिया। तो क्वेरी लिखने के बाद जो है कि आपको पहले ही बता दिया कि ये एरर है, तो ये क्या हुआ, सिंटैक्स इनकरेक्ट है, तो ये सिंटैक्स चेक है सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो क्वेरी कंप्लीट हो गया, सिंटैक्स भी सही है, तब आपको ये जो है प्रॉपर प्लान जो भी आप लिखे हो, सेलेक्ट स्टार एम्प्लॉय आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो ये एग्जीक्यूट होता है। चलो ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर में भी वहाँ भी तो सेम ही चीज़ होता है। वहाँ भी हम जो भी क्वेरी लिखेंगे वो सारा चीज़ तो वहाँ भी वही होता है, मगर यहीं मतलब ये क्यों नहीं है, स्टोर प्रोसीजर क्यों, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप नॉर्मल क्वेरी लिखते हो, ठीक है, नॉर्मल क्वेरी लिखते हो तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको आप जब उसको एप्लीकेशन लेवल पे यूज़ करते हो, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, जैसे डॉट नेट से सर्फ एमबीसी कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो एप्लीकेशन लेवल पे उसको यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका बार बार जो है ये आपका जो भी आप जो क्वेरी लिखे हो बार बार जाके उस सर्वर पे हिट करता है ना। एवरी टाइम वो जाके सर्वर पे हिट करता है, डेटा लाता है। मान लो आपकी मान लो कि लूप एक डेटा मतलब ऐसे काफ़ी काफ़ी कम्प्लेक्स, वहाँ पे मान लो कि बहुत सारा ट्रैफिक आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है, उसमें आप नॉर्मल क्वेरी यूज़ किए हो, तो क्या होगा, बार बार जाएगा सर्वर पे और उसको हिट करेगा और वहाँ से भी डेटा लाएगा। तो क्या होगा कि सर्वर का जो है बर्डन बढ़ेगा। जब सर्वर का बर्डन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि सर्वर का आपको परफॉर्मेंस लो होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सर नॉर्मल क्वेरी का। ठीक है। सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें तो यदि आप इनलाइन क्वेरी यूज़ करते हैं, यानी कि कोड लेवल पे यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादातर चांस रहता है एप्लीकेशन हैक होने का। जो आप जानते हो कि नॉर्मल जो हैकर जो होते हैं एप्लीकेशन को हैक कर लेते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा चांसेस होता है इनलाइन क्वेरी का। तो ये दो चीज़ आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल क्वेरी में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। ठीक है। अब जो हम बात करते हैं स्टोर प्रोसीजर की, तो स्टोर प्रोसीजर में हम आते हैं तो उसका क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस का जो डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, जो भी क्वेरी आप लिखे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिंटैक्स चेकिंग होगा। फिर क्या होगा, जो प्रॉपर प्लान आप जो लिखे हैं, क्वेरी जो लिखे हैं, जो भी सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल में कुछ भी लिखे हैं, तो प्लान को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो है ये क्या करेगा, आपको ये कैशे मेमोरी में जो है जो भी प्लान आपका एग्जीक्यूट हुआ कैशे मेमोरी में जाके
कैचे मेमोरी में जाके क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है। देन जाके क्या होता है, आपका एग्जीक्यूशन डन होता है, क्वेरी एग्जीक्यूशन डन होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो कि इसी की जगह पर मैं स्टोर प्रोसेस यूज़ किया हूँ। तो ये एक नॉर्मल क्वेरी हम लिखें, ठीक है। सेकेंड बार क्या हुआ कि इसके जो भी सिंटैक्स चेकिंग है वो भी हो गया। थर्ड हो गया कि आप क्या लिखे, क्या चाह क्या रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय की आईडी ये है वो डेटा चाहिए। तो आपका जो हो गया प्लान भी आपका फिक्स हो गया। देन जाके क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ये डेटा आया। तो वन टाइम में जो डेटा आया वो सारे डेटा जाके आपके कहाँ स्टोर होगा, कैश मेमोरी में। तब आपका क्वेरी एग्जीक्यूशन डन होगा फाइनली, ठीक है। जो कि ये नॉर्मल क्वेरी में कैशे मेमोरी का ऐसा कुछ नहीं था। तो कैशे मेमोरी के क्या होगा, आप देखिए इसके बारे में, स्टोर प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा एक छोटा सा डिविजन बताता हूँ कि स्टोर प्रोसेस जो होता है ना, प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है ना, जो आपको एग्जीक्यूट होगा जब हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो प्री कंपाइलेट का मतलब क्या हुआ, जैसे प्री कंपाइलेट का मतलब कह सकते हैं कि ये कंपाइल ऑलरेडी कंपाइलर रहता है, तो बार बार हमको कंपाइल करने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं हो पड़ती है हमें, ठीक है। जैसे मान लो कि हम इनलाइन क्वेरी यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन लेवल पे, तो उसमें क्या होता है कि हमें बार बार जो है उस चीज़ को एप्लीकेशन से सर्वर को हिट करना है और डेटा को फेच करना है। यदि ये स्टोर प्रोसेसर लिए तो ये वन टाइम में तो प्री कंपाइल्ड हो गया। फिर दोबारा जब आप उसको हिट करोगे तो सर्वर को हिट ना करके वो जो कैशे मेमोरी में जो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर है वहाँ से डेटा आपको फिल्टर करके डेटा देते रहेगा। इट मीन्स आपका सर्वर का बर्डन ख़त्म हो गया, जो कि आपका नॉर्मल क्वेरी में सर्वर बर्डन था, परफॉर्मेंस इशू था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैशे मेमोरी में स्टोर डेटा से आप बार बार ले रहे हो तो आपका सर्वर बर्डन खत्म हो गया और आपकी परफॉर्मेंस हो गई ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गई। ये सबसे मेन एडवांटेज है स्टोर प्रोसेस यूज़ करने का, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि स्टोर प्रोसीजर को हम जो है जस्ट लाइक कि उससे हम कॉल करते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल पर कॉल किया, जो भी पैरामीटर्स हम वहाँ भेजते हैं, क्योंकि ये पैरामीटराइज भी होता है, दोनों इनपुट आउटपुट ये दोनों चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। यदि आप फंक्शन की बात करोगे तो उसमें इनपुट ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और स्टोर प्रोसेस जो है इनपुट आउटपुट दोनों पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो उसको हम जब हम कॉल करेंगे एप्लीकेशन लेवल पे, तो एप्लीकेशन लेवल पे जब कॉल करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें हमारी क्वेरी जो भी स्टोर प्रोसेसर में कौन कौन सी क्वेरी है, क्या भी लिखे हुए वहाँ हमें मतलब वहाँ हमें मतलब बहुत ही लेस चांसेस है उसको हैकर के लिए जो कि उसको हैक करें, है ना, क्योंकि वहाँ हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको सबसे बड़ा फर्स्ट पॉइंट था कि हमारा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। सेकंड है कि हमारे जो हैकिंग है, जो प्रोसेस जो है, जो भी है, जो हमारे चांसेस था वहाँ पे यहाँ बहुत ही लेस है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका स्टोर प्रोसेस यूज़ करने का। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा नॉर्मल क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान एंड स्टोर प्रोसीजर का एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में, ठीक है। अब हम दोस्तों बताते हैं यहाँ पे कि चलिए स्टोर प्रोसीजर के जो टाइप जो हैं, ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, है ना। फर्स्ट हो गया सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर एंड द सेकेंड वन हो गया आपका यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। तो सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर क्या होता है कि जब भी आप अपने सिस्टम या लैपटॉप या मॉनिटर में मतलब आपके सिस्टम में डेस्कटॉप में आप जो भी फर्स्ट टाइम इसको सर्वर इंस्टॉल करते हो, तो वो क्या होता है आपका वहाँ पे ये सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर इंस्टॉल होता है, जो कि वो माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि MS SQL माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि किसका बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर जो भी है वो आपका वन टाइम इंस्टॉल होता है, हमें उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको यूज करते हैं, हम उसको बना नहीं सकते हैं अभी, ठीक है। सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर तो कैसे जानेंगे कौन सा है सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर और कहाँ हम कैसे चेक करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, आफ्टर क्रिएटिंग ऑफ द डेटाबेस देन आप देख सकते जस्ट लाइक मैंने कुमार नाम का डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, राइट। इस कुमार नाम के डेटाबेस में आपके जो भी XYZ नाम का आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, आफ्टर दैट आप उस डेटाबेस के अंदर जाओगे तो यहाँ एक प्रोग्रामेबिलिटी एक फोल्डर मिलेगा आपको, ठीक है। जब इस फोल्डर को एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा
स्टोर प्रोसीजर नाम का फोल्डर। तो इस फोल्डर के अंदर में आप क्या देखोगे, सब फोल्डर है। यहाँ पे क्या है, सिस्टम स्टोर प्रोसीजर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप इस फोल्डर के अंदर में जो है सारे सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर आप देख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या लगा हुआ है, sys.sp_। इट मीन्स ये हो गया सिस्टम डिफाइन, सिस्टम इसको कहते हैं sys सिस्टम, एंड .sp मतलब स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो ये सारे आपके सिस्टम डिफाइन स्टोर प्रोसीजर हो गए। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारे आपको लगता होगा कि सारे स्टोर प्रोसीजर के बारे में भी जानना है, तो मतलब स्टोर प्रोसीजर बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोर प्रोसीजर एक अच्छा कंसेप्ट है एसक्यूएल सर्वर का, और ज़्यादा ही यूज़फुल है, ज़्यादा ही लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मगर इस सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर बहुत ऐसे कम है जो नोन है, जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं, तो आप जो है उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो उसको हम रटने हैं कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मुझे नीड पड़ेगा तब हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ, जैसे कि SP_help_db। ठीक है, ये आपका हो गया सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। तो इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये क्या एग्जीक्यूट हो गया है यहाँ पे, हेल्प db। मतलब इस सर्वर में जो हमारा ये सिस्टम जो सिस्टम जब भी इंस्टॉल करते हैं एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, तो सिस्टम आपका जस्ट लाइक ए सर्वर की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है सर्वर नेम हमारा डेस्कटॉप का नेम है। ठीक है, तो ये सर्वर हो गया। अब इस सर्वर में जितने भी डेटाबेस हैं अभी तक, वो सारे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन ही क्या देगा, SP_help_db। SP_help_db आपको क्या बताता है, डीबी आप लगाया है तो डीबी मतलब डेटाबेस से रिलेटेड उस जितने भी डेटाबेस है सारे यहाँ पे लिस्ट आउट होगा। एंड देन आप देख सकते हो डीबी साइज, डेटाबेस की साइज कितनी है, आपको इससे पता चल जाएगा कि ये डेटाबेस की कितनी साइज है, ये डेटाबेस की कितनी साइज है, ये सारे डिटेल्स यहाँ बता देगा। देन जो बताएगा यहाँ पे ऑनर नेम, ऑनर नेम जस्ट लाइक यूज़र नेम, एंड दैट यूज़र नेम जो यूज़र नेम है वो दिखाएगा। एंड DBID है, ये क्रिएटेड डेट कब क्रिएट हुआ है वो दिखाएगा, और स्टेटस ये दिखाएगा, एंड कंपेबिलिटी लेवल दिखाएगा। तो दोस्तों ये आपका इस तरीके से है। अब सिस्टम SP_help_db जो है डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। चलिए एक और दूसरा मैं एक सिस्टम स्ट्रोक से बताता हूँ, SP_help लेते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ये थोड़ा एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा है। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके नेम, ऑनर, ऑब्जेक्ट टाइप्स, तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों ये सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ इसके अंदर आ जाता है। अब आपको मैं बताऊँ तो व्यू भी आ गया, एंड क्या बोलते हैं, टेबल भी आ गया, व्यू का भी इन्फॉर्मेशन आ गया इसमें, हेल्प जैसे करो, इंटायर इन्फॉर्मेशन आपकी डेटाबेस से रिलेटेड आ जाएगा। कितने व्यू है, कौन कौन नाम से व्यू क्रिएट किए हो, कितने टेबल्स है, कौन कौन नाम से टेबल्स है, एंड कितने फंक्शन है, कितने स्टोर प्रोसीजर है, एवरीथिंग किस टाइप के स्टोर प्रोसीजर। जैसे आप देखो एफ ऐड है जो स्केलर फंक्शन है, ऑर्डर्स है, यूज़र टेबल से, एम्प्लॉय वन है, यूज़र टेबल से ये ऑब्जेक्ट टाइप्स में आपको बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये दोनों स्टार्टिंग है, ये व्यू है, एंड देन ये सब आप लिस्ट आउट दिखा रहे हो, ये दिख रहे हो आपकी, मतलब यहाँ पे ये टेबल है, फिर आप ये देख रहे हो ये फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, और ये क्यू मतलब कंस्टेंट वगैरह जो भी है कंस्टेंट, वो कंस्टेंट की के नेम है, मतलब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिस्टम जो स्ट्रोक से क्या यूज़ करते हैं, ये कैसे हैं। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे दोस्तों कि मतलब यूज़र डिफाइंड स्ट्रोक से दूसरा टाइप जो है क्या चीज़। तो यूज़र डिफाइंड स्ट्रोक प्रोसीजर जो आपको बताते हैं हम कि यूज़र डिफाइंड स्ट्रोक प्रोसीजर जो होता है जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि एज ए यूज़र हम जो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आपका यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सिंटैक्स, तो सिंटैक्स कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब कि स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं तो मतलब वो स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए क्या सिंटैक्स होगा,
एंड स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे इसको कॉल करेंगे, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि एसक्यूएल सर्वर में क्रिएट करने का सिंटैक्स एंड एसक्यूएल सर्वर में एग्जीक्यूट करने का सिंटैक्स, एसक्यूएल सर्वर में कॉल करने का सिंटैक्स। ठीक है, जब हम आप एप्लीकेशन लेवल पर आते हैं तो एप्लीकेशन लेवल पे स्टोर प्रोसीजर को बेस्ड ऑन दैट टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग यूज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कॉल करते हैं। जैसे आप एडी रोड में आते हो तो एडी रोड में डिफरेंट टाइप से कॉल होते हैं, जब एंटिटी फ्रेमवर्क में आओगे तो उसमें डिफरेंट टाइप से कॉल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अभी मैं सिक्वल सर्वर में हूँ, इसलिए मैं इसमें सिक्वल सर्वर से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि एक स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखेंगे और कैसे हम इसको जो है कॉल करेंगे। तो चलिए मैं एक छोटा सा एक स्टोर प्रोसीजर बनाता हूँ। क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर नेम होता है, आई थिंक ये नहीं होगा, आपको ये छोड़ दो। बस क्रिएट प्रोसीजर नेम, तो एस पी यहाँ ले लेता हूँ, अंडरस्कोर ले लेता हूँ, एम्प्लॉय ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एम्प्लॉय नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ। तो एज बिगिन और यहाँ पे इंट ब्लॉक। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एज बिगिन इंट ब्लॉक, इसके अंदर एज बिगिन के अंदर यहाँ पे आप जो भी है फंक्शनैलिटी लिख सकते हो। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1। ठीक है, अब चलिए मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अब तो आप देख सकते हो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इट मीन्स जो मैं स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ वो क्या हुआ, हम सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि फोल्डर में सही में वो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों अभी देख सकते हो आप यहाँ पे आपका जो है ये फोल्डर के अंदर जो है अभी कोई भी प्रोसीजर नेम नहीं है। तो चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन जाके यहाँ आपको यहाँ पे अपीयर होगा। तो आफ्टर रिफ्रेशिंग ये देख रहे हो आप यहाँ पे जो है अपीयर हो गया आपका जो स्टोर प्रोसीजर हम बनाया है। ठीक है, अब चलिए इसमें सेकंड बात आती है कि स्टोर प्रोसीजर तो बना लिए हैं, फिर बहुत सारा इसमें चेंजेस आता है। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो रियल टाइम पे, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी उस क्वेरी में चेंजेस हुआ, कभी नया क्वेरी ऐड हुआ, या मतलब मल्टीपल क्वेरी ऐड हुआ, तो मतलब उसको हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। यदि आप मैनुअली जाना चाह रहे हो तो स्टोर प्रोसीजर जो भी आपके फोल्डर के अंदर है उसको आप ऐसे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ देखो मॉडिफाइड नाम का जो टैब है इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया। इसमें आप जैसे कुछ भी कर सकते हो, वेयर ID = 1 या समथिंग कुछ भी दे दो, 1 दे दिया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका सिंटैक्स चेंज हो गया, अल्टर प्रोसीजर नेम आ गया एज बिगिन, यहाँ पे चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये अल्टर क्वेरी हम वहाँ यूज़ करेंगे इसको क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। चलिए ठीक है, आप कहोगे कि हमारे जब रियल टाइम में काम करोगे तो आपके सिस्टम में बहुत सारे स्टोर प्रोसीजर, अब एक एक करके टाइम नहीं है। एज ए फ्रेशर हो तो आपको चलो ठीक है एक एक करने के लिए टाइम है, आप नाम से खोजोगे निकालो, आपको नाम पता है, आप उसको यहाँ पे सॉर्टिंग लगाओगे, यहाँ पे सॉर्टिंग लगाओगे ऐसे करके कि क्या बोलते हैं इस पे लगाओगे और ये अपीयर होगा, यहाँ पे दोगे नाम दोगे, यहाँ पे सॉर्ट करोगे, देन जाके फिर राइट क्लिक करके उसको मॉडिफाई करूँगा। तो एज ए फ्रेशर ठीक है, बट आप जब एक्सपीरियंस हो तो उसमें आप कैसे करोगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो कैसे करोगे, SP_हेल्प टेक्स्ट के, मान लो हमें ये स्टोर प्रोसीजर के नाम पता है। ठीक है, हेल्प टेक्स्ट के स्टोर प्रोसीजर का नाम दे दिए। अब इस क्वेरी को आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो स्टोर प्रोसीजर था वो कंटेंट आ गया। इसको आप ऐसे कॉपी कर लो, न्यू क्वेरी विंडो में आप जाके इसको जो है ऐसे पेस्ट कर दो। तो आप देखो ये सारा कंटेंट एज यूजुअल जैसे हमने क्रिएट किया तो ऐसे आ गया। अब हमको इसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्टर लगा देंगे, हो गया आपका ये अल्टर हो गया। अब ये क्वेरी लेवल पे जो भी चीज़ आपको करना है, मान लो कोई एक नया क्वेरी लिखना है, कुछ भी करना है,
या कोई भी कुछ भी, जैसे मान लो कि आपको हमें टॉप 10 ही देना है, रिकॉर्ड लेना है, तो कुछ भी आप करना है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों एज ए बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ये सॉर्टिंग वूटिंग का मत करो, क्योंकि जब आप बड़े से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं आईटी इंडस्ट्रीज में, तो आप वहाँ पे वर्क करोगे तो बहुत सारा स्टोर प्रोसेसर रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आपको कोई नेम बता रहा है तो आप, क्योंकि वहाँ पे आपको ये भी होता है, लाइव प्रोजेक्ट रहता है, तो आप इसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हो और उसमें आप ये सॉर्टिंग लगाओगे, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको परफॉर्मेंस के कारण हमको वेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा टाइम लेता है सॉर्ट होने में, क्योंकि कंटेंट बेस पे वो सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, कंटेंट्स लगा करके सॉर्ट हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आप नॉर्मल क्वेरी लिखो, ऐसे SP_हेल्प टेक्स्ट, ये सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है, और इसमें जो स्टोर प्रोसीजर उसका नाम दे दो और उसको सेलेक्ट कर लो और इमीडिएटली आपको आउटपुट मिल जाएगा और उसको मॉडिफाई कर दो, दैट्स इट। ये बहुत ही ईजी ट्रिक है। ठीक है, एंड देन चलते हैं हम इस पे। तो ये हो गया वे ऑफ स्टोर प्रोसीजर का हम मॉडिफिकेशन। अब चलिए इसमें हम देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर को हम कॉल कैसे करेंगे। मान लो इसको सर में इसको कैसे कॉल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम मतलब चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं उसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस EXEC एग्जीक्यूट, एंड देन स्टोर प्रोसीजर का नेम ले लिए। ठीक है, और इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर दोगे और इसको आप एग्जीक्यूट कर दोगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो भी, ये तो मैंने अभी स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया, इस तरीके से आप EXEC एंड देन स्टोर प्रोसीजर नेम और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो भी स्टोर प्रोसीजर लिखो, तो मान लो कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर मैंने एक सेलेक्ट नॉर्मल सेलेक्ट क्वेरी लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये क्या किया, पूरी डेटा को सेलेक्ट करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। मान लो कि स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर है, लेट्स से कि 1 और 2 पैरामीटर्स है, तो मान लो कि आपकी इंटीजर पैरामीटर है तो कोई बात नहीं, तब तक ऐसे वो फर्स्ट मान लो कि 2 पैरामीटर 1, 2 है, इंटीजर है, तब ऐसे करके दे सकते हो। लेट्स से कि इंटीजर नहीं है और आपका जो है स्ट्रिंग पैरामीटर्स है, जो आपको भेजना है रामू, ठीक है, तो आप ऐसे कर दो। और यहाँ पे सैलरी भेजना है तो 500 या समथिंग 2 पैरामीटर्स डाल के इसकी डेटा फेच करना है, तो आप इस तरीके से 2 पैरामीटर्स भेज सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल विदाउट विद पैरामीटर्स को कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यही है प्रोसेस ऑफ स्टोर प्रोसीजर का। और स्टोर प्रोसीजर आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है SQL सर्वर में। तो आप, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।